हम लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि हमें इस राष्ट्र का वंदन करना है। क्यों कहते हैं? हमारे कार्यक्रम का नाम भी वंदे राष्ट्र है। इसलिए कहते हैं ताकि हम और आप जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करने की कोशिश करते हैं या जो कुछ कर पाते हैं, वो ऐसा होता है, दुनिया में ऐसी छाप छोड़ता है, चाहे हम उसको माने या ना माने, लेकिन उसी से हमारे देश की गरिमा बढ़ती और घटती है। एक छोटा सा भी काम आप अगर कर रहे हैं, आपने किसी इलाके में अपने घर में ही साफ सफाई भी की है, तो भी वो इस देश के काम आती है। ये देश साफ सुथरा नजर आता है, जिसकी शुरुआत आपके घर से होती है। ऐसे छोटे छोटे कामों से हमने एक बड़ा सफर तय किया है, बड़ा मुकाम तय किया है। अभी तक दुनिया ये मानती है कि भारत में जो कुछ भी हो रहा है उसमें विदेशों से जो टेक्नोलॉजी या विदेशों से जो सामान या उपकरण हम लेकर के आ रहे हैं, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। हमारे आर्म्स भी हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स भी हो सकते हैं। तो वो सारी चीजें हम बाहर से ही लेकर के आते हैं। लेकिन अब हमारे और आपके जैसे देशवासियों के प्रयासों का ही नतीजा है कि इस देश का लोहा, जो पहले कोई सुनने को नहीं तैयार था, अब न सिर्फ समझ रहा है, बल्कि इस बात को पहले से कहीं ज्यादा पुख्ता तरीके से कह रहा है कि जो बनाया है उसमें हमें भी शामिल करो, हमें भी तुम्हारा माल चाहिए। और इसके लिए आप गर्व कर सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धूल चटाने वाली हमारी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इस मिसाइल पर रूस लट्टू हो गया है। रूस को ब्रह्मोस पसंद आया है। वही ब्रह्मोस जिसको भारत ने कभी रूस के साथ मिलकर बनाया था, आज यही ब्रह्मोस वापस हम रूस को बेचने की स्थिति में आ गए हैं। रूस अपनी भविष्य की जरूरतों को देखते हुए इस मिसाइल को अपने सैन्य बेड़े में शामिल करने की इच्छा जता चुका है। ब्रह्मोस एयर स्पेस के प्रमुख जयतीर्थ जोशी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में रूस के साथ बातचीत चल रही है और मिसाइल के प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। जोशी ने बताया है कि रूस के पास प्रोडक्शन की अपनी क्षमता मौजूद है, लेकिन बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अतिरिक्त जरूरत उसे है और ऐसे में भारत और रूस मिलकर साथ में काम करेंगे और भारत अपनी ब्रह्मोस, स्वदेशी ब्रह्मोस, जिसे कभी उसने रूस के साथ मिलकर के बनाया था, अब उसका एडवांसमेंट करते हुए वो अपनी जरूरत के हिसाब से उस चीज को आगे बढ़ा रहा है। वो वापस रशिया उससे लेना चाहता है, साझेदार बनना चाहता है। हम आपको बताते हैं कि इस ब्रह्मोस की क्या क्षमताएं हैं, लेकिन उससे पहले जोशी जी क्या कह रहे हैं, ये सुन लीजिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये हमने 2018 में टीओटी ली थी, लेकिन उसको 1 साल के अंदर 14 महीने के अंदर हमने इसको टेक्नोलॉजी एब्जॉर्प्शन कर ली। लेकिन चूंकि ये ब्रह्मोस जो मिसाइल है रशिया और ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड के साथ में है, तो उसके लिए हमको 2022 में उनके साइंटिस्ट जब आए और वो साइंटिस्ट आने के बाद में उन्होंने अप्रूवल दिया, तब ये सितंबर 2022 में हमको ये फाइनल अप्रूवल मिला। तो ये समझिए कि हमने 3 साल के अंदर 100 नंबर ये किए। लेकिन आज हमने इनको बताया कि अगस्त से इनको ज़्यादा ज़रूरत है, तो हमने 12 नंबर हर साल का हर महीने में हमारा प्रोडक्शन ये कैपेसिटी हमारी बिल्टअप हो जाएंगी। तो मैं समझता हूँ कि इस साल का कम से कम भी 150 नंबर हम इसको आराम से प्रोडक्शन कर सकते हैं। और अब आप ये ब्रह्मोस के वॉरहेड भी सोलर बनाने जा रहे हैं? तो वॉरहेड ऑलरेडी हमने इसको बना लिया है और वॉरहेड बनाने के बाद में आज ही इसको TBRL में ट्रायल के लिए भेज रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने के अंदर ये इसका ट्रायल हो गया तो फिर ये वॉरहेड भी हम यहाँ बनाना शुरू कर देंगे।
अभी मैं आपको दो बहुत महत्वपूर्ण बातें बताने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप ये भी समझ लीजिए कि जो हमारी ब्रह्मोस की क्षमताएं हैं वो किस तरीके की हैं, क्योंकि अब हम इसे रूस को सप्लाई करने जा रहे हैं। जैसा अभी अभी हमने सुना है, ये ब्रह्मोस हमारे आसमान में गई और निकल गई। 4 मिनट के अंदर ये दुनिया में अपने ठिकाने पर पहुंचकर उसे नष्ट करने का मादा रखती है और रडार वगैरह से पकड़ में आती भी नहीं है। जिस तरीके की इसे पोजीशनिंग और एडवांसमेंट दिया गया है भारत के द्वारा, इसकी जो ब्रह्मोस 2.8 मैक की गति से उड़ान भरती है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, मूल रेंज करीब 290 से 450 किलोमीटर तक ब्रह्मोस की। इसके एडवांस सिस्टम 800 किलोमीटर दूर तक मार कर सकते हैं। वॉरहेड ऑलरेडी हम बना चुके हैं। उड़ान के दौरान यह रडार से बचने के लिए बहुत कम ऊंचाई पर उड़ जाती है और दुश्मन के टारगेट को नष्ट करती है। इसे पनडुब्बियों में, लड़ाकू विमानों में और मोबाइल लॉन्चर यानी तीनों तरीके से लॉन्च किया जा सकता है। 200 से 300 किलोग्राम का वॉरहेड ले जाने की इसमें क्षमता है। तो ये ब्रह्मोस है हमारी, यानी ब्रह्मास्त्र। आपने कथा कहानियों में सुना होगा ना, ब्रह्मास्त्र। तो फिलहाल ये भारत का ब्रह्मास्त्र है, ब्रह्मोस। और लखनऊ वाले और छाती चौड़ी कर लेंगे, ब्रह्मोस राजधानी लखनऊ में बनती है, यहीं बनती है। इसका एडवांसमेंट यहीं हो रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का कमाल हमने देखा था, जब पाकिस्तान घुटनों पे था, गिड़गिड़ा रहा था, और जिस तरीके से ब्रह्मोस को छोड़ा गया, उसने दुनिया के सामने यह भी बता दिया कि पाकिस्तान कितना लापरवाह है। सैन्य ठिकानों, आतंकी ठिकानों को तो हमने नेस्तनाबूद किया ही, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरीके से ठप भी इसने किया। इसके साथ साथ ये भी ब्रह्मोस ने बताया कि वो एयरबेस पर जब निशाना लगाएगी तो फिर किसी भी तरीके की उड़ान हो नहीं सकती। नतीजा, पाकिस्तान घुटनों पर आया, सीज फायर की अपील हुई। क्रेडिट अपनी अपनी तरीके से दुनिया के बहुत सारे नेता हैं जो लेते रहते हैं, अपने अपने दावे करते रहते हैं। यहीं पर पाकिस्तान की वो लापरवाही भी समझ में आई कि उसने परमाणु बम बना तो लिए हैं, लेकिन उन्हें रखने की तमीज आज तक जुटा नहीं पाया, जिसकी वजह से जब ब्रह्मोस गिरी उसके एक एयरबेस पर, वहां पर न्यूक्लियर रिएक्शन शुरू हुआ और अमेरिका को बीच बचाव में आना पड़ा ताकि उस रेडिएशन को रोका जा सके जो ब्रह्मोस की वजह से पाकिस्तान के भीतर फैलना शुरू हुआ था। नील नदी से बहुत बड़ी तादाद में बोरॉन को निकाला गया और बोरॉन का छिड़काव किया गया पाकिस्तान के उन इलाकों पर जहां पर रेडिएशन फैलने का खतरा था या जो संकेत सैटेलाइट पकड़ रहा था मिल रहे थे। तो यह पाकिस्तान है। अमेरिका भी इस काम में आगे आ गया, और इसका सबूत अगर चाहिए तो ट्रंप का वो बयान याद कर लीजिए जिसमें उन्होंने बार बार कहा कि मैंने न्यूक्लियर वॉर को रुकवा दिया। एक्चुअली वॉर तो अपनी जगह पे थी, हमने कोई न्यूक्लियर बम नहीं दागा था, लेकिन पाकिस्तान में जो रखे थे वो फिसल के गिर गए हमारी एक ब्रह्मोस से, और उसके बाद रेडिएशन फैल गया। तो अगर वो फैल जाता तो फिर तो भगवान ही मालिक था। मतलब उधर कौन मालिक था वो नहीं कह सकते, हिंदुस्तान के हिसाब से तो भगवान ही मालिक था। ब्रह्मोस खरीदने वाले देश कौन कौन से हैं? चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकना इसका उद्देश्य है। ब्रह्मोस खरीदने वाले देशों के बारे में भी हमें समझना होगा, क्योंकि जो भी चीन का प्रभाव रोकना चाहता है वो इस ब्रह्मोस का असली खरीदार है। फिलीपींस भारत के साथ करीब $375 मिलियन का रक्षा सौदा इसी ब्रह्मोस के साथ में कर चुका है। वियतनाम ने लगभग $629 मिलियन की डील साइन की है ब्रह्मोस को लेकर। इंडोनेशिया, ये दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है और ब्रह्मोस का खरीदार भी। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने की प्रक्रिया, सौदा अंतिम चरण में है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया वैसे कभी हिंदुओं का ही हुआ करता था, लेकिन 2000 से 2010 के बीच इतने बम फोड़े गए वहां पर, इतने बम फोड़े गए कि जो बचे थे, जो इंडोनेशियन थे, उन्होंने मजबूरी में कहा कि हम ठीक है इसको कर ही दो मुस्लिम देश, जान बचेगी तो देखेंगे।
तो आज भी उस तरीके की स्थितियां हैं। रोजाना वहां पर रामायण होती है, प्ले होते हैं। कंबोडिया में आज भी कंबोडिया मंदिर अपने आप में बहुत विशाल है, राम जानकी के मंदिर हैं, पूजा पाठ अपनी तरह से होती है, जो कुछ भी वहां पर बचा कुचा है। लेकिन इंडोनेशिया के लोग ये मानते हैं कि नहीं, हमारा मूल कुछ और था, हमें दबाव में इस तरीके से कन्वर्ट होना पड़ा। भारत और रूस मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल का छोटा वर्जन बना रहे हैं। पहले वर्जन से कई गुना खतरनाक होगा। छोटा, खतरनाक। सतसैया के दोहरे, देखन में छोटे लगे, घाव करें गंभीर। अब इस पैटर्न पे नए संस्करण का वजन कम होगा और वर्तमान ब्रह्मोस से लगभग आधा ही इसका वजन होगा, जो दुश्मन को उड़ाने के लिए काफी होगा। इसे किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान में आसानी से फिट किया जा सकता है। हमारे यहाँ राफेल आ रहा है, उस लिहाज से भी ये ज्यादा एडवांसमेंट है। मिसाइल अत्यधिक उन्नत स्टील्थ टेक्नोलॉजी से बनी है। हाइपरसोनिक मैक 8 रफ्तार हासिल करने की इसमें क्षमता है, संभावना है। इसे मार गिराना दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम के लिए लगभग असंभव है, क्योंकि नीची उड़ान और सुपरसोनिक स्पीड से जब आगे बढ़ती है तो फिर दुश्मन के रडार को पकड़ में आती नहीं है, और जब पता तब चलता है जब ये गिर चुकी होती है। ब्रह्मोस मिसाइल रूस के खरीदने के मायने क्या हैं? दुनिया को इससे क्या संदेश जाएगा, ये भी आप समझ लीजिए। आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण पत्र होगा ये कि ब्रह्मोस हम रशिया को बेच रहे हैं। हथियार आयातक से बड़े निर्यातक बनने का भी संदेश इसके जरिए जाएगा। वैश्विक विश्वसनीयता में भी उछाल आएगा। इसके साथ साथ अर्थव्यवस्था और रक्षा क्षेत्र को बल मिलेगा, ये भी हमें समझना होगा। और रूस जैसे शक्तिशाली देश को हथियार बेचने का संदेश पूरी दुनिया महसूस करेगी। रशिया अपने आप में बहुत बड़ी पावर एक समय पर थी, आज भी है, और अब भारत की ब्रह्मोस पहुंचने के बाद आगे भी बनी रहेगी। आप कह सकते हैं, खुश हो सकते हैं, और यह वास्तविकता भी है। अब वो दो महत्वपूर्ण बातें जो आज इस खबर से बहुत को रिलेट करती हैं। एक चीज तो यह है कि हमारे देश में जब मनमोहन सिंह तो वित्त मंत्री थे, नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, तब भारत ने ग्लोबलाइजेशन को स्वीकार किया। ग्लोबल डील हुई, ग्लोबलाइजेशन का, उदारीकरण का, हमने उसको स्वीकार कर लिया। उस समय पे अगर आप उस समय के भाषण सुनेंगे नेताओं के, तो ग्लोबलाइजेशन में जो भारत शामिल हुआ, उदारीकरण की नीति को जो भारत ने अपनाया, उसके पीछे दलीलें क्या दी गई थी कि दुनिया के एडवांस टेक्नोलॉजी या दुनिया भर के जो लोग अपने अपने यहां उन्नत प्रोडक्ट्स डेवलप कर रहे हैं, वो जब भारत में आएंगे तो हम भारतीय उसको खोलेंगे, उसकी टेक्नोलॉजी को समझेंगे और फिर अपना डेवलप कर लेंगे। अच्छी सोच थी, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। हम सबसे बड़े उपभोक्ता बनकर रह गए। हमने हर माल दुनिया से मंगाना शुरू कर दिया, और मंगाने वाले में जाहिर सी बात है कि जब आप आयात करते हैं उसका अपना एक पूरा सिनेरियो बन जाता है, और जो मूल उद्देश्य था उससे हम भटक गए। तो ग्लोबलाइजेशन बुरा नहीं था, उदारीकरण की नीति बुरी नहीं थी, लेकिन जिस उद्देश्य के साथ, जिस मकसद के साथ हमने उसको अपनाया था, उस मकसद को ही सबसे पहले हमने पोटली में बांधकर और बहा दिया। नतीजा यह हुआ कि हम दुनिया के सबसे बड़े आयातक देशों में से एक हो गए, और हम आत्मनिर्भरता के मामले में पिछड़ते ही चले गए। 90 का पूरा दशक, 2000 से लेकर के और 2014 तक यही स्थिति बनी रही, जब तक केंद्र में सरकार नहीं बदली और वो लोहे वाला शेर हमें नहीं दिखाई दिया, आत्मनिर्भर भारत वाला। कम से कम दोबारा उस चीज की कॉल वैल्यू तो हुई कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें उनके सिस्टम को खोलना है, उसमें से टेक्नोलॉजी को समझना है, समझने के बाद अपने आप बनाना है। अगर यह ना होता तो यह ब्रह्मोस भी इस तरीके से हम जिससे लेकर के आए थे, अपना एडवांसमेंट करके, अपने आप की टेक्नोलॉजी उसको रीशेड्यूल करके और उसको वापस बेचने की स्थिति में ना आते। ये कितनी बड़ी बात है, और इसमें कितने साल लग गए। 1991-92 में उदारीकरण की डील साइन हुई, और 20 साल के बाद हम उस कल्पना को साकार रूप दे पाए, उस सोच को साकार रूप दे पाए। ये बहुत बड़ी बात है। ये उन सरकारों के लिए, ये उन नेताओं के लिए और देश के उद्योगपतियों के लिए एक चिंता की बात है, वैज्ञानिकों के लिए चिंता की बात है।
हकीकत यह कि उत्तर प्रदेश में एक अपट्रॉन नाम की कंपनी हुआ करती थी जिसके सर्किट दुनिया में बेमिसाल माने जाते थे, बंद हो गई। प्रदेश सरकार की अपनी कंपनी थी, बंद हो गई, जिन वजहों से भी हुई, लेकिन बंद हो गई। दूसरी एक और बड़ी बात आप समझिए, अभी 2-4 दिन पहले आपने एक बयान सुना होगा जिसमें एस जयशंकर से पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि आप रूस से तेल क्यों खरीदते हैं या रूस से आपने तेल लिया। उन्होंने कहा भारत को जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, जिस तरीके से हमारा फायदा होगा हम उसको करेंगे। वो तेल खरीदने को लेकर के था। अब सुनिए, भारत ने मदर ऑफ ऑल डील साइन की है यूरोपियन देशों के साथ में अभी इसी क्राइसिस में, और यूरोप पूरी तरीके से, ज्यादातर यूरोपियन देश यूक्रेन के साथ में खड़े हैं। रूस अकेला यूक्रेन से लड़ रहा है और हम अब अपनी ब्रह्मोस किसे सप्लाई करने जा रहे हैं? रशिया को। जो यूरोप से हम मदर डील कर रहे हैं, डील ऑफ द डील कह रहे हैं, मदर ऑफ ऑल डील्स कह रहे हैं, उनके खिलाफ रूस खड़ा है। रूस को हम ब्रह्मोस बेच रहे हैं, रूस से हम तेल ले रहे हैं और उधर अपना कारोबार यूरोप में भी बढ़ा रहे हैं। यह है भारत का अजब गजब खेल। इसीलिए कह रहा हूं कि इस राष्ट्र का बंधन कीजिए। यह दहिना दिखाकर बाएं कब निकल जाएगा, बायां दिखाकर के सीधे कब चल जाएगा, कोई नहीं जानता। यही हाल राजनीति में है। निष्ठाएं कब बदलेंगी, कब क्या होगा, नहीं पता। तो सरकार अपनी तरह से अगर सीधे सीधे चल रही है, स्थिर होकर के आगे बढ़ रही है, तो फिर उस चीज का महात्म, उस चीज का नजरिया, उस चीज का अनुभव ये पूरा देश लेता है और कहता है वंदे राष्ट्र।